हाय कर दो। आगे मुख्य अतिथि महोदय प्रभारी श्री बिशन सिंह मेहता जी की गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। एक बार योगदान दिया हमारे बीच में उप प्रधानाचार्य महोदय प्रभारी श्री प्रवीण सती जी और शिक्षिका वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती नीलम जोशी जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ और विद्यालय के समस्त शिक्षिकाओं का भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और प्यारे बच्चों, आपका भी इस कार्यक्रम में मकसद संस्था की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेषकर प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ के प्रबंधन कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य नाटिकाओं और नाटक आदि के आयोजन के लिए विद्यालय परिसर प्रेक्षागृह जब भी आम के लिए आपने उपलब्ध कराया, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो हम अपनी परंपरा का वैशिष्ट साकार करने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय परमाचार्य श्री बिशन सिंह मेहता साहब और उप प्रधानाचार्य श्री प्रवीण सती जी और शिक्षिका नीलम जोशी जी से अनुरोध करूंगा, हिमाभी जी आप ले जाएं और दीप वर्तिकाएं रेणु मैडम और मुक्ता मैम से भी अनुरोध करूंगा कि आप मुक्ता चौधरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पाए। किशन लाल से भी कहूंगा कि आप मंच पर दीप प्रज्वलन दीप वर्तिकाएं हम प्रज्वलित करेंगे। दीप की यह पावन ज्योति हमारे जीवन में ज्ञान संस्कार और सफलता का प्रकाश फैलाए। इसी मंगल कामना के साथ हम दीप वर्तिकाएं प्रज्वलित करने जा रहे हैं। इस पावन दीप की ज्योति हमारी गति को, हमारी मति को और हमारी शक्ति को सदा जोड़ना, राष्ट्रोन्नति से हमारे जीवन में ज्ञान का संस्कार सफलता का क्यों नहीं इसी प्रकार फैलता रहे। मंगल कामना के साथ हम दीप वर्तिकाएं प्रज्वलित कर रहे हैं। एक जोरदार तालियां दीपक के लिए और यह दीप केवल एक लौ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति परंपरा का ज्ञान का प्रतीक है। दीप की यह ज्योति हमें सत्य ज्ञान धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का प्रतीक ज्ञान आस्था का विधेय आप उधर को देखिए, जनक की तरह साउंड उधर को देखिए थोड़ा सा। हेलो ठीक है, धन्यवाद। दीप प्रज्वलन
समाप्त हुआ, हम अपनी परंपराओं का वैशिष्ट साकार करते हुए मैं अनुरोध करूंगा हेमा बीजी जी के मुख्य अतिथि का अन्न और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा भोज जी की और पांडे जी से कि आप भी मंच पाए। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री मेहता जी के लिए आपकी बैठक में उपस्थित को प्रणाम अर्पित करते अंतवस्त्र भेंट करने जा रहे हैं आज के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय को। और एक बार जोरदार तालियां एक प्रतीक चिन्ह भगवान गणेश प्रतिमा भेंट करेंगे हेमा बीजी संयोग मकसद संस्था के द्वारा, और एक कैलेंडर, एक एनुअल कैलेंडर है जिसको देवभूमि के समस्त परिवेश में हमने ढाला है। और इसी क्रम में अनुरोध करूंगा श्री परवीन सती जी प्रधानाचार्य महोदय की कथा में उपस्थित को प्रणाम अर्पित करता हूँ। सर आप मंच पाए और अपने पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि उनको वस्त्र पहना के सम्मानित करें और भगवान श्री राम प्रभु का प्रतीक चिन्ह हेमा बीजी के द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां प्रभु श्री राम की कृपा इसी तरह बनी रहे हमारे बीच में वरिष्ठ शिक्षक और हम इसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बाला बखौर नाटक का मंचन प्रारंभ किया जाए। तो लीजिए हम देखने जा रहे हैं अजूबा बखौरे पर जोरदार तालियां हमारे आने वाले कलाकारों के लिए मंच पर मकसद संस्था मंडल ग्रुप की सुंदर और प्रस्तुति। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। एक काम करते हैं, 4 मिट्टी के गोले बनाकर चारों दिशाओं में डालकर उनसे जो शक्तिशाली मल पैदा होंगे और वही मल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और उनसे हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। सही कहा।
हमसे क्या चाहते हो? हमारा आदेश ये है कि जितने भी राज्यों में बलशाली योद्धा हैं उन्हें परास्त करके आओ। जैसी आपकी आज्ञा। आज मेरा मन कुछ लिस्सा हो रहा है। सही कहा मित्र, आज मेरा मन भी कुछ विचित्र सा हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है कि जो बल हमने भेजे थे उनका आने का समय हो रहा है। जैसे कि आपके कहे अनुसार हमने राज्य में जितने भी बलशाली योद्धा थे सबको प्राप्त कर दिया है और अब हमें भूख लगी है। और आपने हमें जन्म दिया है तो हमारे रहने और खाने की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। इसका मानना तो अपना गुजारा खुद करते हैं, पर आपको भोजन कहाँ से कराए? आप एक काम करिए, यहाँ से घर से पहुंच जाइए। सुना है वहाँ के राजा बहुत दयालु हैं, आपको वहाँ भोजन की कमी भी नहीं होगी और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा।
सुनिए, जो बाहर राज्य से पहलवान आए हैं उनको अंदर भेजा जाए। जो आज्ञा। महाराज, आप मुझसे बात करिए, हमें कुछ काम है होकर भी आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बोलिए बोलिए, क्या आदेश लाए हैं? महाराज, हम हिमालय से आए हैं और जिन लोगों ने हमें पैदा किया वो हमारे रहने और खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और आपका काफी नाम सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। महाराज, हमारे रहने और खाने की व्यवस्था आपको करनी होगी। जी महाराज, आपको करनी होगी खाने की व्यवस्था। क्या कहा? आप लोग मर्दों के हिसाब से विचार करते हैं? जी महाराज, ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो सुनो, अब आप हमारे महल में आए हैं तो खाली हाथ तो आप भी नहीं जाएंगे। हम आपको ज्यादा तो नहीं पर कुछ समय के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपकी कुछ समय तक का यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था कर देंगे। जाइए, सामने मैदान पे चले जाइए, बोलना महाराज ने भेजा है, वहीं आपकी रहने और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो। क्या हुआ महाराज? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक कहा रानी साहिबा। मेरा मन बड़ा चिंतित था कि मैंने ये सब ठीक नहीं किया। बाहर से जो राज्य से पहलवान आए हैं उन्हें मैंने इस महल में जगह तो दे दी है, पर रानी साहिबा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप चिंता मत कीजिए महाराज, जो भी होगा ठीक ही होगा। हाँ, खैर ये सब छोड़ो। मैं सोच रहा हूँ काफी समय से इस राज्य की जानकारी नहीं है, तो बफाल भाइयों को बुलाकर इस राज्य की जानकारी ले लूं। अरे, ये तो आपका बहुत ही अच्छा विचार है महाराज। और काफी साल से हमसे मिलना भी नहीं हुआ, तो इसी बहाने मिल भी जाएंगे। महाराज की जय हो। सुनिए, राज्य से बफाल भाइयों को बुलाया जाए। जी महाराज। महाराज, भोजन तैयार है आपका, ही तो भोजन भी रखवा देती हूँ। नहीं नहीं, सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? राज्य से बफौल भाई को बुला के लाया जाए। भोजन हम बाद में कर देंगे। क्यों महाराज? जी रानी साहिबा। जो आज्ञा। राज की जय हो। आइए आइए, तो आप लोग आ गए। राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जी महाराज, राज्य में सब कुशल मंगल है। और हाँ, हमें आपसे एक बात और कहनी थी। हमारे इस राज्य में बाहर के कुछ पहलवान आ गए, जरा उन पे भी नजर रखना। सुना ना, जरा हम पर भी नजर रखना। क्या कहा रानी साहिबा? महाराज, हमारा मतलब है कि हम उन्हें जानते नहीं ना, वो पहाड़ से आए हैं, तो हमने कहा कि उन पर भी नजर रखना। सुना, जरा उन पे भी नजर रखना। जी महाराज। जाओ और राज्य की जानकारी लेके आओ। तो रानी साहिबा, भोजन का समय हो गया है, चलिए। महाराज,
तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना करो। और हाँ, हम बहुत भाइयों से मिले, ये बात एक राज रहनी चाहिए। इसके बारे में किसी को भी गांव कोई खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर महाराज को। सारे राज अपने मन में दखल करके रहो। एक राज और सही। हाँ, और इस राज को राज बनाए रखने के लिए हम आपको मनचाहा इनाम देंगे। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए महाराज। चलो। आप जाइए, उनको बुला के लाइए। अरे बेटी तू इतनी रात को राज्य में सुनूंगा तो है। मैं तो आई हूँ, पर रानी साहिबा भी आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। रानी साहिबा इतनी रात को राज्य में सब सुनूंगा तो है। हाँ हाँ, राज्य में सब कुशल मंगल। वो हमें आपसे कुछ बात करनी है, और हम चाहते हैं जो भी बात हमारे बीच हो वो एक राज हो। क्या रानी साहिबा बताइए। तुम 22 भाई हो, और सभी एक से बढ़कर एक वीर बलवान योद्धा हो, और इस पूरे राज्य को संभालते हो। महाराज तो सिर्फ नाम मात्र के राजा है, पर इस पूरे राज्य की देखरेख तो सिर्फ तुम करते हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें राजा होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम महाराज को मारकर खुद राजा बन जाओ, और मैं तुम्हारी रानी बन जाऊँ। रानी साहिबा आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। महाराज हमारे भगवान स्वरूप हैं और महाराज की बहुत इज्जत करते हैं और आपकी भी इज्जत करते हैं, और हमारी देवी है दूध के लाल, हम उसके साथ में देख लेते हैं। रानी साहिबा हमने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं। मूर्ख हो तुम लोग, इतनी सुंदर रानी खुद तुम्हारे पास आके समर्पण कर रही है, और तुम इतना अच्छा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। समय है अभी भी, सोच लो। रानी साहिबा को सोचना क्या, हम महाराज के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो ठीक है, तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है, अब जो भी तुम्हारे साथ होगा इसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। कल रात से रानी साहिबा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जाओ जरा उनका पता करके आना। अरे रानी साहिबा आप आ गए। कल रात से आप कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे रानी साहिबा आप रोके नहीं, मुझे बताइए। क्या बताऊं महाराज, कल वो कफल भाइयों ने मेरा अपहरण कर दिया। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, उनकी नीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं। ये क्या कह रही है रानी साहिबा? बफौल भाई हमारे इस राज्य के रक्षक हैं, हमारे इस राज्य को संभालते हैं।
और तो और हमारे विश्वास पापी हैं और आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। विश्वासघात नहीं महाराज, विश्वासघाती है वो। विश्वासघात किया है उन्होंने आपके साथ। विश्वासघाती वो आपके इसलिए थे क्योंकि उनकी मुझ पर बुरी नजर थी महाराज। क्या कहा? विश्वासघाती है? बस करो रानी साहिबा, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मैं सच कह रही हूँ महाराज, आपको यकीन ना हो तो आप इनसे पूछ लीजिए। जी महाराज जी। और तो और महाराज, वो आपको मानकर खुद राजा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी रानी बन जाऊँ। क्या कहा? उनकी इतनी हिम्मत जो मेरे राज्य में राज करना चाहते हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं। मुझे मानने चले थे, मरेंगे वो खुद। सुनो, कल उन भाइयों को महल में भोज पे बुलाओ और उनके भोजन में जहर डाल दो। हाँ हाँ, जहर। सुना नहीं तुमने? जहर। मेरे राज्य में राज करना चाहेंगे। अब उन्हें पता चलेगा कि किससे पंगा लिया। मेरा इतना अच्छा प्रस्ताव रुक रहा है, अब रुकते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। इस राज को राज बनाएंगे और आगे भी राज राज ही रहना चाहिए। जी रानी साहिबा, तोहफा तो सही है पर उनको जहर देना सही रहेगा क्या? सही गलत ये हम नहीं जानते, ये तो महाराज का आदेश है, महाराज जाने। और उन भाइयों ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया, उसकी सजा उन्हें मिलेगी।
परेशान है महाराज। क्या कहा? हमारे इस राज्य में हाहाकार मचा रखा है। ये तो हमारे राज्य के लिए बड़ी चिंता की बात है। इससे बचने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं? महाराज एक उपाय है। बताइए, कौन सा उपाय? महाराज यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, सुना है वहाँ एक शक्तिशाली बालक पैदा हुआ है और महाराज जो 22 करोड़ की ताकत है। और महाराज सुना क्या है, जो हमारे राज्य में 22 फौज थे वो उनका ही पुत्र है महाराज। क्या कहा? वो उनका पुत्र है? तो इससे हमारे राज्य के लिए और क्या खुशखबरी हो सकती है? तो जाओ और वहां जाना, उनसे बोलना कि महाराज का आदेश है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तू खाना खाने चल। अरे आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं गढ़ चंपावत राज्य से आया हूँ, महाराज का संदेश लेके। हमारे राज्य में 4 बलों ने हाहाकार मचा रखा है और महाराज का संदेश यह है कि आपके पुत्र के अलावा उन्हें कोई हरा नहीं सकता। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। पर क्यों माँ? सुन पुत्र, मैंने तुझसे एक राज छिपा कर रखा था कैसा राज माँ? कि जिस राज्य के राजा ने तुझे बुलाने का संदेशा भेजा है, उसी राज्य के राजा ने तेरे पिताजी लोगों को झूठे आरोपों से मारा था और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं जाएगा तू वहां। अच्छा, तो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। अब तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और जिस रानी ने मेरे पिताजी लोगों को मारा है मैं उसे सजा जरूर दिलाऊंगा। लेकिन सुनो, राजा से कह दो कि मैं वहां जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। कैसी 3 शर्तें? वो शर्त यह है कि राजा जब अपने सिंहासन में बैठेंगे तो उन्हें बिना मुकुट के बैठना होगा और राजा को अपनी एक तरफ की मूंछें मुड़वानी होंगी। और सबसे अहम शर्त, राजा को अपनी रानी को कारागार में बंद करना होगा। कह दो राजा से जाके। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी तुझे। महाराज की जय हो। महाराज आपके कहने अनुसार मैं आपका संदेश ले गया। तो महाराज उनकी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें? कैसी शर्तें हैं, बताइए। महाराज पहली शर्त कि आप राज सिंहासन में बैठ के अपना मुकुट नहीं पहनेंगे और दूसरी शर्त आपको अपनी एक साइड की मुझे कटवानी पड़ेगी और तीसरी और अहम शर्त महाराज ये बताने में मुझे भी संकोच हो रहा है। महाराज बताइए, तीसरी शर्त क्या है? महाराज तीसरी शर्त ये है कि आपको रानी को कारागार में डालना होगा। चुप रहिए, क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ना भला रानी को हम क्यों कारागार में डालेंगे? महाराज उन्होंने कहा कि रानी ने उन 22 बफलों को धोखे से और आग की जगह जहर दे के मरवाया। महाराज क्या कहा? हमारे द्वारा रानी ने इनको जहर दे के मरवाया? पता है ना आपको आप क्या कह रहे हैं? आप जी महाराज। हमारी रानी साहिबा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। महाराज एक काम करिए, रानी साहब के साथ जो दासी रहती है उसको बुलाकर सत्य पता कर लीजिए। महाराज
और दासी को भेजिए। जैसे आपके आगे महाराज। जी महाराज, आपने बुलाया, कुछ काम? हाँ, हमने ही आपको बुलाया। हमें आपसे एक सवाल पूछना था, पर हाँ, आपको उसका सही सही जवाब देना होगा। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपको और आपके परिवार को सभी को कारागार में डाल के बंदी बना दिया जाएगा। सुना आपने? जी महाराज। तो बताओ, जो हमारे इस राज्य के रक्षक थे, हमारे इस राज्य को जो संभालते थे, और तो और जो हमारे विश्वास पात्र थे, इस राज्य के वफाद भाई, क्या उनको रानी साहिबा ने धोखे से मरवाया था? चुप क्यों हो? हमें बताओ कि रानी साहिबा ने उन्हें धोखे से मरवाया था। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला महाराज। रानी ने खुद वहां जाके आप क्या कहा? रानी ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। चलो कोई नहीं, आप जाओ और अंदर महारानी को भेजिए। जैसे आप क्या करें। क्या हुआ महाराज, आपने हमें बुलाया? जी रानी साहिबा, हमने ही आपको बुलाया। हमें आपसे एक सवाल पूछना था। कैसा सवाल महाराज? सच तो हमें पता चल ही चुका है, तो रानी साहिबा हम चाहते हैं ना आपके मुंह से ही सच सुना जाए। कैसा सच महाराज? बस बस, अब ज्यादा भोले मत बनिए। हमें एक बात बताइए, जो हमारे इस राज्य के रक्षक थे और हमारे विश्वास पात्र थे, क्या उन्हें आपने धोखे से मरवाया था? नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? बस करो रानी। मैं सच कह रही हूँ महाराज। हमें आपके साथ जो दासी रहती है, उन्होंने सब सच सच बता दिया है। तो आपकी भलाई इसमें होगी कि आप ये अब सच सच बता दो। आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। सैनिकों, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बस महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनिए, महाराज, नहीं महाराज। इनको कारागार में ले जाइए और इनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जो एक कारागार में बंदी के साथ किया जाता है। सुना आपने? जी महाराज। जाइए और इन्हें ले जाइए। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। हाँ, कौन? महाराज की जय हो। बोलिए बोलिए। महाराज, मैं आजूबा का फौल। अच्छा, तो आप हैं अजूबा वफौल। जी महाराज। आपका काफी नाम सुना है। जी महाराज, नाम तो मेरे पिताजी लोगों का भी बहुत था इस शहर में। हाँ, मुझे पता है, जिस पाप का भागी मैं स्वयं खुद भी बन गया। रानी ने आपके पिताजी लोगों को धोखे से मरवाया था। पर सुनो, हमने आपकी 3 शर्तें सुनी, जिसमें से मैंने आपकी तीसरी शर्त जो पूरी कर दी है, और बाकी की आपकी बची हुई 2 शर्तें
वो भी हम जल्द पूरी कर देंगे। पर हाँ, हमारी आपसे एक विनती है। हमारे इस राज्य में कुछ पहलवान घुस के हड़कंप मचा रखा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन पहलवानों को हरा के आओ और विजय की प्राप्ति करके आओ। जैसी आज्ञा महाराज। मैंने उन 4 गुणों को पराजित कर दिया है। क्या कहा? आपने उन 4 को हरा दिया है? जी महाराज। अब हमारे इस राज्य में फिर से सुख शांति होगी। अब हमारे इस राज्य में फिर से खुशी होगी। अब मैं आपका कैसे धन्यवाद अदा करूं? आपने इस हमारे राज्य को शांति प्राप्त की है। तो सुनो, हम आपकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकते। अब हम आपको इस राज्य का राजा घोषित करते हैं। नहीं महाराज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी ईमानदारी का परिचय अपनी रानी को कारागार में बंद करके दे दिया है। नहीं नहीं, आपने हमारा वो कार्य किया है जो इस राज्य में शायद ही कोई कर पाता। आपने अपने पिताजी के बाद आपने ही हमारे राज्य को संभाला। इस राज्य को संभालो। महाराज अजूबा बबोल की जय हो। महाराज अजूबा बबोल की जय हो। सुनो, आज से हमारे इस राज्य के राजा अजूबा बबोल रहेंगे। सुना आप सभी ने? अजूबा बबोल की जय हो। अजूबा बबोल की जय हो। और मैं प्रधानाचार्य महोदय का आशीर्वचन से पूर्व मैं थोड़ा सा कलाकारों का परिचय दे देना चाहूँगा। अजूबा बफौल गौरव, आगे आ जाए। गौरव, जोरदार तालियां गौरव भाई। अजूबा बफौल सचिन है और अजूबा बफौल के भाई आ जाए चंदन सिंह मेहरा, महेश आर्या,
देव, पंकज और नितिन देवी। और राजा है पंकज कुमार। एक बार जोरदार तालियां राजा पंकज कुमार जी। और रानी है नीलम रानी। आगे आ जाए नीलम रानी, जोरदार तालियां। रानी का किरदार आपने बहुत ही खूबसूरती निभाया। दासी में रवि बिष्ट, अंजलि और ज्योति उग्रेती। मल पहलवान में हैरी और सचिन और करण। कृपया आगे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां। और माता अजूबा प्रभाव की माता गुंजन बिष्ट आगे आ जाए। और बापू वाले में पहला गीत सामने हमारे। तो मैं इन कलाकारों को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आमंत्रित करता हूं माननीय प्रधानाचार्य सौरभ जोशी और तमाम कलाकार आगे आ जाए। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का जो है इसमें हमारे कलाकारों को आत्मचित स्वरूप प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां प्रधानाचार्य महोदय। धन्यवाद विष्णु जी। आज के इस ऐतिहासिक सभागार आचार्य नरेंद्र जी के हॉल में हमारे बीच में अजवा परफॉर्म ये जो प्रस्तुति है उसको यहाँ पर अपनी कामयाबी से संपन्न करने के लिए मकसद संस्था के अध्यक्ष श्री भरत सिंह बिष्ट जी, इसकी सचिव श्रीमती हेमा बिष्ट जी, हमारे बीच में उप प्रधानाचार्य श्री परवीन सर और इसके निर्देशक और नैनीताल के गुरुजी कहे जाने वाले प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री किशन जी जो विद्यालय को हमेशा सहयोग देते हैं, और नारी सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती सरोज जी जो हमेशा विद्यालय का सहयोग करती हैं, और रामनगर से श्री भुवन जोशी जी और आपकी टीम के ये सभी कलाकार जो भी यहाँ पर इस अजवा पकौल के इस कार्यक्रम में आपने प्रतिभाग किया है, और आपकी जो टीम है चाहे वे बांसुरी वादक हो और ये पूरा कार्यक्रम और रिकॉर्डिंग कर रही है श्रीमती हेमा बिष्ट की सुपुत्री। और पहले बच्चों एक बार बच्चों बैठे बैठे सावधान। गार्डन सिटी अभी मैं पूछूंगा कि मैंने क्या बोला। अभी जितने नाम मुझे बोले हैं आपको मैं रिपीट कराता हूँ अभी कि कौन क्या क्या पात्र थे। अभी मैं पूछता हूँ यहाँ पर अजवा पफल कौन थे और चार भाई पहले कौन थे, रानी कौन थी और अन्य जो चार पहलवान कौन थे। अभी पूछता हूँ मैं, खड़े हो गए, सब दिख रहे हैं मुझे। तो आपको इस कार्यक्रम के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। पूर्व में भी कई साल पहले आपने विद्यालय में और यहाँ पर रामलीला मैदान में अभी श्रीमती हेमा बिष्ट जी बता रहे थे कि रामनगर फिर उतारा में भी ये कार्यक्रम किया। वर्षों से मैं अजवा को बहुत सुनता था, आज देखा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे जो भी आप देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वर्षों के बाद आप भी यहाँ पर अपना मंचन कर सकते हैं। और हमारे बच्चे जब भी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन थिएटर लगता है उसमें प्रतिभा करेंगे। हमारे दो विद्यार्थी यहाँ पर हैं, इंटर बायोलॉजी जो परवीन सर ने पढ़ाया होगा, हमारी नीलम जरा हाथ कर दीजिए, नीलम आई है ना, हाँ नीलम है। और हमारे एक और विद्यार्थी गौरव, और हाथ कर दो, ये गौरव, इनका नाम मैंने गौरव तबला वाला लिखा है मेरे मोबाइल में। और कौन है आपका क्या नाम है? पंकज। ये तीन तो हमारे विद्यार्थी और भी हमारे विद्यार्थी इसी शहर से पढ़े हैं। सारे विद्यार्थियों को मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद दूंगा। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा कि ये नैनीताल का कोई भी थिएटर, दिल्ली आपका NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ये सारे मेरा किशन जी, इन सब का आप सबसे पहले पासपोर्ट बनवाइए और पासपोर्ट ना कि विदेश में करके हमारी संस्कृति को ले जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ आपको हो सकता है कि काठमांडू जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं नियम आ गया। तो मेरे ये सभी कलाकार बच्चों पासपोर्ट तो आप बना लेना और उत्तराखंड सरकार में
जो भी एमएलए मंत्री हैं हम उनसे कहेंगे इस टीम को आप जो है विदेश और अन्य आप जो है कभी माधव सिंह भट्टाचार्य है, रामायण है, नृत्य नाटिका है। एक मेरा और निवेदन है कि दारमा-ब्यास घाटी की जो संस्कृति है उस पर भी कोई मंचना करिए। दारमा-ब्यास घाटी है और इन क्षेत्रों का भी, और जो हिमाचल की जो नाटियाँ होती हैं उस पर भी थोड़ा कुछ करिए। किशन जी आप जो कि पूरे शहर के गुरु हैं, किशन जी के लिए विशेष ताली भैया। किशन जी ने 3-4 साल से हमारे यहाँ काम किया है, बच्चों को सिखा रहे हैं। किशन जी के सहयोग से हमारी कई प्रतिभाएं आगे बढ़ी है, नीलम मैन को मालूम है, और ऐसा थोड़ा अच्छा श्री रंगमंचन करते हैं। और मैं तो किशन जी को 3-4 साल से खर्चा देना भी भूल गया हूँ। हाँ, तो मैं भूल जाता हूँ किशन जी, आप मुझे याद दिला देना। और ऐसे किशन जी जो आपका वो खर्च की परवाह नहीं करते हैं, हम आपको शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी बक्सर संस्था को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। बच्चों आप लोग सीखोगे, आंकड़ा करो, जो सीखेंगे बड़े उनका कहना लगा दो। जो थिएटर करेंगे आंकड़ा करो, सारे बच्चे थिएटर सीखोगे, एक बार जोर से आंकड़ा थिएटर कैसा लगा ऊपर क्लैपिंग हाथ ऊपर करो, या जो भवन कैसा लगा आंकड़ा करो, सारे बच्चे ऊपर क्लैपिंग करें, ऊपर क्लैपिंग करो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में सरोज हर्ष जी यहाँ पर हैं जो कि वरिष्ठ समाज के भी हैं नैनीताल से ही। तो हमने इनसे कहा था कोई एक बच्चा जो शांत स्वभाव से देख रहा हो उसको एक गिफ्ट देंगे। गाँव आए थे जी जी, तो उन्हें गाना गाया था कहले बजा मुरली, और दूसरा रामी बोरानी, वो हमारे गांव में हुआ था। चलो भाई ये कहले बजा मुरली वो मैंने जोरदार तालियां। तेरी माता की भगवती, तेरी माता की भगवती तू दहन हो जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाने का उसके प्रसार में विद्यालय का भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होने लगता है। हो गया सबका? और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में संगीत टीचर नेहा आर्या जी भी है। मैं